जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। इसके पीछे की एक घटना है जो कि पौराणिक घटनाओं में सम्मिलित है। तो चलिए चलते हैं। हमारे इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्तऋषियों में भी की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा ही दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी जवान हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उनका हाथ मांगा और राजा भी इस विवाह से इनकार नहीं कर पाए क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते हैं तो ऋषि उनको भयानक श्राप दे कर भस्म कर देंगे। इसलिए राजा ने ऋषि से इनकार नहीं किया। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा जो कि उनकी ही बेटी थी की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म देकर एक का नाम भृगि ऋषि था और जो शिव के भक्त थे और दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे न कि रिश्तों की मर्यादा को। तो यह थी ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।